हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, आज का सेशन से नंबर सिस्टम में क्या निकालना है, यूनिट प्लेस इकाई अंक ज्ञात करेंगे हम लोग। इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो आसान से समझिएगा इसको। अब हम लोग इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर किसी भी नंबर का आखिरी अंक 0, 1, 5 और 6 होगा तो उसका इकाई अंक वही होता है। जैसे ध्यान देना, किसी भी संख्या का आखिरी अंक 0, 1, 5 और 6 होगा तो आपका आखिरी अंक या 0, 1, 5, 6 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, यही होते हैं। ठीक है। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर देता है तो या तो पावर में दी गई हो या तो आपको संख्या में लिखा गया हो, तो या तो संख्याओं में ऐसे लिखा हो, जैसे मान लीजिए अगर 4 × 4 लिखा हो, ऐसे करके लिखा होगा तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इनको आपस में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 24, 24 चौके 96, तो आखिरी अंक इसका क्या हो जाएगा 6, यानी इसी को इकाई अंक बोलते हैं। अगर इस तरह से दिया गया है, ऐसे नंबर दिए गए हैं तो आखिरी अंक आप इसे गुणा करके निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं दिया गया, अगर इन प्रकार के दिया गया यानी कि पावर में दी गई है, तो पावर में दिया गया है तो इनको देखा जाता है क्या कि आखिरी अंक 0, 1, 5, 0 तो इसमें दिख रहा है, तो इस तरह से अगर 1, 5 भी दिखते हैं तो उसका आखिरी अंक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक वही होगा। ओके। अगला देखो, अगर मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, उसके बाद इसको बता रहे हैं। ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पर देखो, आखिरी अंक क्या मिले, मैंने कहा कि किसी भी नंबर का आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0, 1, 5 और 6, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है। तो ये 0 मिल रहा है तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे देखो, अगली बार देखें 132 दिख रहा है पावर में, और ये दिख रहा है इकाई का अंक कितना दिख रहा है, 7, तो इसमें तो 7 है ही नहीं, तो इसको क्या करना पड़ता है कि इसकी पावर में 4 से हम भाग देते हैं। इसकी पावर में किससे भाग देते हैं, तो 4 से। देखिए इधर भाग करके देख लीजिए आप लोग, तो 132 में आप 4 का भाग देंगे तो 2 बार ये आएगा, कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। 4 × 3 = 12, फिर 4 × 3 = 12, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अब 7 की पावर आप देखिए, जैसे 0 बच रहा था तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 7 की पावर जब 0 बचता है तो वहाँ पर आप इसकी पावर 0 नहीं बनाएंगे। ठीक, पावर 0 नहीं बनाते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से भाग दे रहे हैं पावर में, उसी को पावर पर लिखते हैं इसको, यानी कि 7 की पावर 4 होगा। क्यों कि यह 4 ही से क्यों भाग दिया जाता है, क्यों दिया जाता है कि ये नंबर जो होता है रिपीट होता है, इसीलिए इसको 4 से ही भाग दिया जाता है। इसके पावर में किससे भाग देते हैं, तो 4 से भाग देते हैं। अब ये क्या होगा, तो 7 को मैं 4 बार लिखूंगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और ये भी 49 होगा, और 9 × 81, मैंने आखिरी अंक मुझसे पूछा गया तो आखिरी अंक क्या हो जाएगा इसका, इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। ठीक है। अब देखो आगे ध्यान से देखना, अगली बार देखिए यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसकी पावर में 81 में भाग देंगे। 81 में 4 से, इधर दे देता हूँ, 81 में अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो 4 × 2 = 8, ये कट जाएगा, 1 आएगा, यानी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो हम इसकी पावर 4 पर 1 बनाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यानी इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, तो 4 है, यानी इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, तो 4 है। आई होप ये वाला समझ पा रहे हैं सभी लोग। ठीक है। देखिए एग्जाम में आपसे सवाल क्वेश्चन जो पूछता है इस टाइप का पूछेगा, ये आसान थोड़े से थे। अब इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत इस पर आ चुका होगा। ठीक है। आगे को काम करना क्या है भाई, कि मैंने कहा था कि अगर कोई भी पावर में दी गई संख्या तो उसके पावर में किससे भाग देना पड़ेगा, आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो देखिएगा 4 से 23 में देखिए 4 × 4 होगा 1, 4 × 4 = 16, मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो आप इसकी पावर 1 लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ पर देखो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 × 4 2 हो रहा है 25, 4 × 24, यहाँ भी पावर 1 बच रहा है, तो इसकी पावर 1 लिख देते हैं। यहाँ पर आप देखिए यूनिट प्लेस हमने बताया था आप लोगों को कि जिस संख्या का आखिरी अंक 0, 1, 5 और 6 होगा तो उसका इकाई अंक वही होता है। 0, 1, 5, 6 जो भी मिलेगा आपको, यानी 5 मिल रहा है तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ 13 दिख रहा है, इसकी तो हम 4 से भाग दे, 4 × 3 = 12, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 9 की पावर 1 बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, 9 की पावर 1। अब इसमें सब में आप मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए 4 × 3 = 12 मैंने इसको लिख दिया, और 9 × 5 = 45 इसको कर दिया, तो आखिरी अंक गुणा करिए, 5 × 2 = 10, मतलब 10 आ रहा है, और इसका यूनिट प्लेस क्या मिला है, 0, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। आई होप समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो आप लोग, अगला देखिए, इस अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8।
यही ज्ञात करना है क्या आपको कि इसका भी इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक, इसका और इसका, मतलब इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हो, अभी मैंने बताया, कुछ आप लोगों को समझ में आ भी रहा है। थोड़ा सा देखो आप लोग, अगर मुझे इकाई अंक ज्ञात करना हो तो आप फास्ट कैसे लगा सकते हैं, डायरेक्टली आप इसकी पावर में भाग दीजिए। देखिए 4 7 28 होगा, 4 7 28 होगा, तो 28 का मतलब कि इसकी रिमाइंडर 0 बच रहा है। रिमाइंडर जब 0 बच रहा है तो आप 7 की पावर 0 नहीं करेंगे, 7 की पावर क्या रखेंगे 4। तो 4 में तो 7 को मैं 4 बार लिखूंगा, 7 × 7 × 7 करेंगे तो 7 7 49, और 49 आखिरी अंक इसका 49 और इसका 49, 81 होगा। 81 को क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये वाला देखिए, ये समझ पा रहे हैं ना। चलो दिखा देते हैं, भाग भी देखो, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। अगर जैसे ही 28 लिखे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, तो 7 की पावर आपको क्या लिखना है, 7 की पावर 4 लिखना है। तो 7 को 4 लिखने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि 7 को मैंने 4 बार ऐसे लिख दिया, तो आखिरी अंक देखिए इसमें 49 हो जाएगा और इसका भी 49 होगा। तो 99 81, और 81 का मतलब क्या, यूनिट प्लेस 1 आ रहा है, तो 1 बस लिख दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो तो जैसे ही आपने इसमें 48 में भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 के 4, 4 दूना 8, यानी बार बार में कट जाए। रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है इसका भी। तो आप 3 की पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो इसका मतलब कि मैं 3 को 4 बार लिखूंगा, 3 × 3 × 3। तो देखिए 3 तो लिखे 9 3 27 81, और इसका भी यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी इसका भी 1 आ रहा है। तो 1 में 1 का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 1। आगे समझ में आप। अगली बार देखें तो इसको 4 से जैसे मैं डिवाइड करता हूँ, 4 से कटाऊंगा तो इसको देखिएगा पूरा कट जा रहा है, यानी यहाँ भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। आप 2 की पावर 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखो इसे 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए 4 से 16 चौके 64, यानी कि ये भी 16 बार में कट जा रहा है, यानी यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो यहाँ पर भी 8 की पावर आप 4 बनाएंगे। ओके, अब देखो इसको अब हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं 2 को 4 बार लिख रहा हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना का 16, 16 का मतलब आखिरी अंक सिर्फ आपको लिखना है। तो आखिरी अंक इसमें क्या है 6 है, फिर इंटू लगा लो। अब 4 इसको लिखिए, 8 को 4 बार लिखेंगे, 8 × 64, 8 × 64, फिर 64 लिख लीजिए, और आखिरी अंक देखिए 4 चौके 16, और 16 का यूनिट प्लेस लिखिए 6, और 6 इसमें गुणा कर दीजिए 6 के 36, आखिरी अंक भी इसका क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको 6। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब अगला देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान देना कि प्लस है, क्या है तो प्लस है, इसमें प्लस है आपको। तो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ तो देखिए ये भी कट जाएगा पूरा, तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 बच रहा है। तो आप 0 ना लिखकर क्या लिखेंगे, इसकी पावर 4 लिखेंगे और यहाँ प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ भी अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ, 4 दूना 4, 4 × 4, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बच रहा है। देखिए कैसे मैं भाग दे रहा हूँ, आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे तो ध्यान देना सब लोग। ये 84 है, 84 में अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो 4 दूना 8 कट जाएगा, फिर 4 × 4 यानी 0, यहाँ क्या बच रहा है 0, देन रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। तो जहाँ पर 0 बचता है वहाँ पर आप उसकी पावर 0 नहीं बनाएंगे, उसकी पावर 0 नहीं बनाएंगे, और जिससे आप भाग देते हो उतना की पावर बनाएंगे, 7 की पावर हम 4 बना लेंगे। समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब देखो तो यहाँ पर 8 को मैं कितनी बार लिखूंगा 4 बार, 8 को मैं 4 बार लिखता हूँ, देखो लिखा मैंने, फिर प्लस किया, 7 को भी 4 बार लिखेंगे। जैसे देखिए 8 × 64, 64 आखिरी अंक 4 4 मिला है, तो देखिए इसका 64 और इसका 64, आखिरी अंक 4 4, 4 6 16 होगा, और 16 का आखिरी अंक क्या होगा 6 होगा, प्लस यहाँ देखो 7 7 49, मतलब 49 ये भी होगा और 49 ये भी होगा। तो 99 81, 81 का आखिरी अंक 1 आ रहा है, तो 1 बस आप जोड़ दीजिए, तो 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। आपको समझ पा रहे हैं सभी लोग। आगे देखो ये वाला देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ भी 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो क्या बच रहा है 0 बच रहा है ना, तो 0 बच रहा है, तो इसकी भी पावर 3 की पावर क्या बनाएंगे आप लोग 4 बनाएंगे, इंटू करो। यहाँ देखो भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 दूना 8 1 बच रहा है ना, तो आप 4 की पावर 1 बनाइए। अब इसको 3 को आप लिखेंगे कितनी बार 4 बार, तो लिखने की जरूरत है नहीं, आप समझ चुके हैं, डायरेक्टली गुणा कर लो। 3 तो लिखना 3 27 या 81, 81 का 1 होगा और इंटू 4, अब गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा 4। आई होप सबको समझ पा रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 10 11। क्वेश्चन दिया गया है 4 की पावर 85 और 12 की पावर 80 है, प्लस 81 की पावर 17 दिया गया है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या आ रहा है, पहले का बोलिए क्या आ रहा है आप लोगों का, इसका क्या आ रहा है पहले वाले का, बोलो। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोगों को पता तो हो गया ना कि अगर जिस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दिया गया था पहले वाले में उस हिसाब से सभी को आ रहा है, तो अगर पावर दिया गया है तो पावर में आपको किससे भाग देना है 4 से भाग देना है। तो 4 से जैसे भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, तो देखिए 85 में अगर 4 से मैं भाग देता हूँ तो ये 4 दूना 8, ये कट जाएगा 5,
फिर 4 एकम 4, यानी रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। और जैसे ही 1 बच रहा है तो आप इसकी पावर 1 लिख लीजिए। यहाँ पर प्लस है, इस बार देखो ध्यान देना है कि इस बार प्लस दिया गया है। और देखिए अब इस पर 80 है, तो जैसे 4 से भाग देंगे तो 80 पूरा पूरा कट जा रहा है। तो आपको उसका रिमाइंडर जब 0 बच रहा है तो रिमाइंडर तो 0 लिखना नहीं है, उसकी पावर क्या रखना है, तो 2 की पावर 4 रखना है। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो 4 को जैसे 2 की पावर 4 बार लिखे, इसको 2 को 4 बार, तो देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी कि इसका यूनिट प्लेस आ रहा है 6 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली अब 6 लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अभी मैंने शुरू से बताया था आप लोगों को कि किसी भी संख्या का कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा तो उसका इकाई अंक वही होता है। तो यहाँ 1 दिख रहा है तो बस आप डायरेक्ट 1 लिख दो, तो 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 11, और 11 का इकाई अंक क्या हो रहा है, यानी 1, यानी आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 1। सबका 1 आ रहा था। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए भी 6 है, जैसे 6 है तो आपको यहाँ देखें 0 1 5 6 है, तो यानी कि इसका इकाई अंक 6 ही होगा। अब यहाँ 2 आ रहा है तो आपको 4 से भाग देना है, तो 4 से जैसे भाग देंगे 4 से 24, यानी रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक, तो 1 बच रहा है तो 2 की पावर 1 लिख लीजिए, प्लस यहाँ 6 आ गया तो बस आप 6 लिख लीजिए। 6 6 12, 12 2 14, और इसका आखिरी अंक क्या मिला है, 4, यानी आपका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 4 होगा, इकाई अंक 4 होगा इसका। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगले वाले पर देखते हैं। तो इसमें सभी नंबर देखिए 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4, ये 5 और 6 है, 4 की पावर सब में दिया गया है। तो अब इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो सबको पता है कि अगर 4 की पावर को अगर 3 बार लिखा जाए तो ये कितना होगा, 64 होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या मिला हमको, तो सिर्फ 4 मिलेगा, इसका हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके कितना होता है, 64 में आप 4 का गुणा कर लिए, 4 चौके 16, बस आखिरी अंक आपको लिखना है, तो क्या मिलेगा, तो 6 मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर इसको 5 बार लिखना है, तो आप चाहो तो 4 को 5 बार लिख सकते हैं इस तरह से, और गुणा भी कर सकते हैं। तो 4 चौके 16 इसका, और इसका मैं कर लेता हूँ, तो 16 का मतलब 4 चौके 16 ये हो रहा है, 4 चौके 16 ये हो रहा है, इसका यूनिट प्लेस मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। तो देखिए 6 और ये भी 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो आप चाहो तो 6 6 के 36, इसका 6 और 6 चौके 24, 24 में आखिरी अंक क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और चाहो तो इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं आप, या आप इतना बड़ा ना कर आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही अगर 4 यहाँ भी भाग दे सकते थे 4 से, यहाँ भी 4 से भाग दे सकते हैं, तो 5 में मैं 4 की भाग दूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 से जैसे भाग दें तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 4 की पावर भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 4 की पावर 1 लगा लीजिए। ठीक है, अगला देखो 4 की पावर में मैं यहाँ पर 4 की पावर 6 दिख रहा है, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो 4 की पावर 2 लिख लीजिए। 4 की पावर 2 का मतलब 16 होगा, और 16 का आप लिख सकते हैं कितना, 6। अब जोड़ दीजिए 6 4 10, 6 4 10, 10 10 कितना हो जाएगा, 20, और 20 का आखिरी अंक क्या मिला आपको, 0 मिल रहा है। ठीक है, आगे देखो, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। इसका आंसर क्या आ रहा था, 6। चलो देखो ध्यान से देखना, 812 की पावर है 812, 120 की पावर है 120। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। देखिए अगर आपको 4 का रूल याद है, 4 से जैसे कटने वाला नंबर क्या होते हैं, या 4 से भाज्यता वाला नियम याद है, तो आप इसको लगा सकते हो बहुत जल्दी। जैसे ध्यान देना कि 4 का रूल यही होता है कि आखिरी 2 अंक, 4 का रूल क्या होता है, आखिरी 2 अंक कटता है तो संख्या 4 से भाज्य होती है, तो आखिरी 2 अंक में भाग दीजिए। 812 में भाग देने की जरूरत नहीं है आपको, किससे भाग देने की जरूरत है, इसमें सिर्फ 12 में भाग देना है। तो 4 3 12, तो यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, तो 0 बच रहा है तो आप पावर बनाएंगे इसकी, 2 की पावर 4 बनाएंगे। ठीक है, प्लस करो। अब देखो मैंने कहा था कि किसी भी संख्या का आखिरी अंक 0 1 5 6 होगा तो उसका इकाई अंक वही होता है, तो 0 लिख लीजिए इसको। तो इसको आप लिखोगे 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16, यानी कि आखिरी अंक आपका इसका क्या हो रहा है, 6, यानी इकाई अंक क्या होगा इसका, तो इकाई अंक क्या होगा, तो 6 होगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक देखिए आखिरी अंक, जैसे 4 का रूल होता है कि आखिरी 2 अंक में 4 से भाग जानी चाहिए, आखिरी 2 अंक में, तो आखिरी 2 अंक 19 है, तो 19 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, यानी रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, और 3 का मतलब 3 की पावर 3 लिखेंगे। प्लस करो यहाँ पर, देखिए 4 का रूल ये भी है, इसमें भाग देंगे तो यानी कि वही बात है, 2019 यहाँ भी 2019 है, तो यहाँ भी 4 की पावर 3 बचेगा। अब 4 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो इसको आप लिखोगे 27
और प्लस इसमें क्या लिखेंगे, तो 27 4 चौके 16 चौके 64। अब मैं इसको जोड़ूंगा 7 4 11, तो 7 4 11 का मतलब कि यूनिट प्लेस आपको क्या मिलेगा, तो आपको 1 मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं सभी लोग, किसी को दिक्कत इसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।